सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। NCERT फोल्डर एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 ओके, प्लेइंग विद नंबर्स वाली यूनिट है जिसमें अपन 3.1 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो भी आपको नंबर्स दिया हुआ है उनको क्या करना है, उनके फैक्टर्स राइट करने हैं। फर्स्ट 24, अब आपको क्या लिखना है, 24 के फैक्टर लिखने हैं। ये अपन इन द सेंस नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो 24 किस किस की टेबल में आते हैं वो नंबर लिखने हैं। 24 किस किस की टेबल में आते हैं वो वाले ऑल नंबर्स अपने को लिखने हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 किस किस की टेबल में आते हैं, तो 1 सभी का फैक्टर होता है। 1 जो है वो ऑल नंबर्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब 2 की टेबल में 24 आते हैं या नहीं आते। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, जिसमें कम्प्लीटली डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। जैसे फर्स्ट ऑफ में 24 में डिवाइड दे रही हूँ, 24 में 2 का डिवाइड दे रही हूँ। ओके, 2 1 जा 2 0, नेक्स्ट राइट के 4, 2 2 जा 4 0, जिसका रिमाइंडर 0 हो और कम्प्लीटली डिवाइड होता है वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो 2 24 का फैक्टर है। ऐसे अपन 3 नेक्स्ट 1 बाई 1 आगे से आगे डिजिट लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। 8 टाइम में 3 की टेबल में क्या आते हैं, 24 आते हैं। 3 लिखा, सॉरी मैंने 8 टाइम लिख दिया था, तो क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो 4 की टेबल में 24 आते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 नहीं आते हैं, छोड़ दो 5 को। 6 6 4 जा 24, 7 की टेबल में नहीं आते। 8 8 3 जा 24, 9 की टेबल में नहीं आते हैं, 10 की टेबल में नहीं आते हैं, 11 की टेबल में नहीं आते हैं। फिर 12 12 2 जा 24 एंड लास्ट 24। ओके, तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। 24 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 24 जो है इनकी टेबल्स में आते हैं। नेक्स्ट डिजिट है आपके 15। अब आपको इसकी क्या लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर क्या क्या होते हैं वो आपको लिखने हैं। 15 किस किस की टेबल में आते हैं, 1 सभी का फैक्टर है। 2 की टेबल में 15 नहीं आते हैं। 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 की टेबल में आते हैं। फिर 4 में नहीं आते। 5 5 3 जा 15 एंड लास्ट 15 1 जा 15। तो ये इसकी क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। आप अदर टेबल्स बोल के देख सकते हो, सारी टेबल्स, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, कि ये किसकी टेबल में आते हैं। नेक्स्ट सी 21, आपको डिजिट दिया हुआ है 21। नेक्स्ट 21, तो फैक्टर ऑफ 21, फैक्टर्स ऑफ 21। एक और तरीका है, एक तो आप टेबल्स ऐसे करके लिख सकते हो, एक जो 21 है उसका एक 1 फैक्टर तो होगा ही होगा, और इट्स सेल्फ नंबर 21। अब आपको 2 फैक्टर यहाँ पे आपको पता चल गया कि 1 और 21 है। नेक्स्ट आपके 21 किस केस में आते हैं, 2 केस में नहीं आता है, 3 केस में। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 3 और 7 भी फैक्टर हो गया। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, फिर 7 में आता है, अपन ने 7 की टेबल लिख ली है।
तो इसके फैक्टर आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करके 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 21 की टेबल में आते हैं। तो 21 के फैक्टर क्या होगा? 1 3 7 21, दैट इज आंसर। जैसे नेक्स्ट है 27। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? 27। अब आपको इसकी क्या लिखना है? फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 27। 27 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो 1 एंड इटसेल्फ, ये तो आपका इसका फैक्टर होता ही है। 1 इंटू 27, 27 म्हणजे 27 वो उसका फैक्टर हो गया। अब 2 की टेबल में 27 नहीं आते। 3 की टेबल में 27, 3 9 जा 27। 4 की टेबल में नहीं आते, 5 की टेबल में नहीं आते, 6 की टेबल में नहीं आते, 7 की टेबल में नहीं आते, 8 की टेबल में भी नहीं आते, फिर वापस 9 की टेबल में आते हैं। 9 के बाद वापस नेक्स्ट 27 की टेबल में आते हैं। तो 27 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 1 3 9 एंड 27, इट इज़ आंसर। आप ऐसे मल्टीप्लाइंग करके भी पता कर सकते हो कि उसके फैक्टर कितने होते हैं। नेक्स्ट ई वाला आपको दिया हुआ है 12। अब आपको इसकी क्या लिखना है? फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, अब 12 1 एंड इटसेल्फ, ये तो इसका फैक्टर है ही सही। उसके बाद 12 जो है वो किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ओके, अब 3 की टेबल में 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12, और वापस 3 के बाद 4 की टेबल में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 12 में आता है। तो ये इसके क्रॉसिंग में क्या होगा? ये इसके फैक्टर्स निकल जाते हैं। दोनों जो हैं वो क्या है? उसके फैक्टर हो गए। तो 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12। मैं इधर से लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3, फिर राइट हैंड साइड से डाउन साइड से 4 6 एंड 12, वो इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट ई के बाद एफ 20। अब आपको किसके फैक्टर लिखने हैं? 20 के फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? तो क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 20, वो तो इसका फैक्टर है ही सही। 1 एंड इट सेल्फ नंबर होता ही है। नेक्स्ट 2 10 जा 20, 3 की टेबल में 20 नहीं आते हैं। फिर 4 5 जा 20, फिर 5 4 जा 5 लिख दिया अपन ने, फिर 10 में आता है, 20 में आता है। तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 4 5 10 एंड 20, ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है आपके जी वाला, क्या दिया हुआ है? डिजिट 18। डिजिट कितनी है? 18। अब आपको क्या लिखना है? फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 18 किसकी टेबल में आते हैं? तो 1 एंड 18 इटसेल्फ, वो तो है ही सही। नेक्स्ट 2 2 9 जा 18, फिर 3 की टेबल में 3 6 जा 18, 4 की टेबल में 18 नहीं आते, 5 में नहीं आते, फिर 6 में आते, फिर 9 में आते, फिर 18 में आते हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 6 9 एंड 18, इट इज़ आंसर। ओके, नेक्स्ट जी के बाद अपन करेंगे एच 23। आपको किसके फैक्टर लिखने हैं? 23 के। तो फैक्टर्स ऑफ 23 इक्वल 1 एंड इट सेल्फ तो है ही सही। देन उसके बाद 2 में नहीं आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आते हैं, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 12 13 14 15 किसी टेबल में नहीं आते हैं। ये को प्राइम नंबर हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और इट सेल्फ ही होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 एंड 23 इसकी क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको करना है 36। कितना दिया हुआ है? 36। अब आपको क्या लिखना है? इसके फैक्टर्स ऑफ 36। 36 किस किस की टेबल में आते हैं? तो 1 इंटू 36। सेकेंड 2 की टेबल में 36 आते हैं, कितने टाइम में आते हैं? 18 2 जा 36। फिर 3 की टेबल में 3 इंटू 12, 12 3 जा 36। फिर 4 की टेबल में 4 9 जा 36। फिर 5 की टेबल में नहीं आते, 6 की टेबल में 6 6 जा 36। 6 के बाद किसी में नहीं आता, 9 में आता है, 12 में आता है, 18 में आता है, 36 में आता है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6। अब 6 2 टाइम है, अपन 1 टाइम लेंगे।
9, 12, 18 एंड 36 ऑल आर इट्स फैक्टर। ये सभी किसके फैक्टर हो जाएंगे? 36 के फैक्टर हो जाएंगे। ओके, ये जो फैक्टर्स क्या होते हैं, ये किसकी टेबल में आते हैं वही आपको लिखना होता है सिर्फ कि ये किस किस की टेबल में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। फर्स्ट के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 5। अब मल्टीपल्स में क्या होता है, ये किस किस की सॉरी इसकी टेबल में क्या क्या नंबर आते हैं वो लिखना है अपने को। तो अपन क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 1 2 3 4 5 आपको फर्स्ट के 5 मल्टीपल लिखने हैं और 5 के लिखने थे। तो ये जो हैं, जो भी मल्टीपल में क्या होता है, जो आपको डिजिट दी हुई, जो आपको नंबर दिया हुआ है उसको आपको टेबल, उसकी आपकी टेबल लिखनी होती है क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है उसमें, इसीलिए वो उसकी क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। सेकेंड आपको ऐसा ही दिया हुआ है 8। नेक्स्ट है 8 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के मल्टीपल आप इसको मल्टीप्लाइंग करने के बाद कितना नंबर आता है वो लिखना है। 8 1 जा 8, 8 को 2 से किया तो 8 2 जा 16, 8 को 3 से किया तो 8 3 जा 24, 8 को 4 से किया तो 8 4 जा 32, 8 को 5 से किया तो 8 5 जा 40। तो ये इसके क्या हो गए? 5 मल्टीपल्स हो गए। नेक्स्ट C 9, आपको क्या दिया हुआ है? 9 मल्टीपल ऑफ 9। 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं आपको। तो 9 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 9 1 जा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 जा 18, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 4 जा 36, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 5 जा 45। ये इसके आंसर। वो जो नंबर है उसको मल्टीप्लाइंग करने के बाद क्या डिजिट आएगी वो आपको रिटर्न करनी होती है इसमें। नेक्स्ट आपको करना है क्वेश्चन नंबर C 3rd। आपको करना है मैच द फॉलोइंग। अब आपको कॉलम दिया हुआ है, इधर कॉलम 1 है, कॉलम 1, और इधर आपको दिया हुआ है कॉलम 2। ठीक है, इधर आपको डिजिट दी हुई है 35, 15, 16, 20, 25। अब इधर आपको दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30 एंड फैक्टर ऑफ 50। इधर दिया हुआ है आपको फैक्टर ऑफ 40 और इधर है आपके 140। ओके, अब आपको इसको कंप्लीट करना है, मैच द फॉलोइंग करनी है कॉलम A टू कॉलम B। अब आपको इधर से करते हुए चलेंगे। मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल इनमें से कौन सा है? 8 की टेबल में इधर वाली डिजिट में कौन सी दी हुई है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, ये है आपके 16 3rd नंबर पे, तो ये इसका मैचअप हो गया। 7 मल्टीपल ऑफ 7 आपको दिया हुआ है, 7 का मल्टीपल कितना होगा? तो 7 5 जा 35, ये इसका मल्टीपल हो गया। अब मल्टीपल ऑफ 70 का मल्टीपल 70 2 जा 140। फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर क्या है? तो 15 2 जा 30 एंड 50 का फैक्टर 25 2 जा 50 और 22 जा 40। ये क्या हो गया? इसका मैचअप्स हो गया। इनको सिर्फ आपको मैच द फॉलोइंग करना था, तो अपन ने क्या किया? मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4,
find all the multiples of 9 up to 100. नेक्स्ट में क्या करना है आपको, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 के ऑल मल्टीपल्स लिखने हैं अप टू 100, जो कि 100 तक में कौन कौन से उसके मल्टीपल आते हैं वो आपको लिखने हैं। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 9। अब 9 की टेबल, अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अब ये तो 90 आपके 90 तक ही हुए, अब आपको 100 तक लिखने हैं। अप टू कहाँ तक लिखने हैं, 100 तक लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर 99। नेक्स्ट आपके अबव हो जाता है 108 भी इसका मल्टीपल होता है, लेकिन वो अबव 100 हो जाता है। अपने को अप टू 100 तक के मल्टीपल पूछे हैं, 9 के मल्टीपल 100 तक कौन कौन से होंगे। तो 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 91, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे मल्टीपल हो जाएंगे आपके 9 के, अप टू 100 तक के हो जाएंगे। आपके पूरी 3 पॉइंट यूनिट के अंदर सिर्फ फैक्टर और मल्टीपल ही थे, जिसमें फैक्टर में क्या होता है वो किस किस की टेबल में आते हैं वो नंबर लिखना था अपने को, और मल्टीपल में कि उसको मल्टीप्लाइंग करने के बाद क्या डिजिट आती है वो उसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाता है। ये अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें कि अपन जो टेबल होती है वो उसका क्या होता है, मल्टीपल नंबर ही होता है। और फैक्टर जो होता है वो किस किस की डिवाइड, किस किस में आता है, कौन सी टेबल में वो नंबर आता है, वो कंप्लीट उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जिसमें आपके डिवाइड कम्प्लीटली होना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। तो इसमें अपन ने मल्टीपल और फैक्टर के बारे में पढ़ा है।